खूप पाऊस आहे, खूप मजा. कमी पाऊस आहे, कमी मजा. हे मजा कुठे भेटणार? कुठे? या महाराष्ट्रात घातला. अभी हम हैं गुड़गांव, फेमस कुलचा वड़ा पाव यहाँ पे है और मेरे साथ है यश, ठीक है, जो घर से निकले थे हम लोग 6:30 बजे के आसपास निकले और अभी कितना बजे है? 8 बजे. कल्याण मुरबाड मार्शल घाट रोड है, वो अभी अच्छा बना है लेकिन हम लोग वो रूट से नहीं जाएंगे. हम हैं मर्द, हम जाएंगे फड़वाते हुए हमारी. हम नॉर्मल रास्ते नहीं जाते, कभी नहीं जाते. के अंदर साइड से एक रोड है, वहाँ से सिद्धगढ़, गोरखगढ़ वो आता है. वहाँ का सीनिक जो भी रोड है वो देखेंगे. वहाँ से मार्शल घाट जाएंगे क्योंकि हम लोग ने देखा है वेदर कंडीशन टिल 10-11 बजे तक वहाँ पे विजिबिलिटी रहेगी. उसके बाद आई थिंक फॉग रहेगा. फॉग का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा. आपको भी दिखाने को मुझे मौका मिलेगा कि कैसा रहता है. आम्ही 4 वडापाव बोललो आहे आणि एक मिसळपाव बोललो आहे. मिसळपाव खाणार का? यो सगळं टेस्ट करणार आपण. नाश्ता करने के बाद हमने अपने सफर की शुरुआत की और निकल पड़े हमारे पहले डेस्टिनेशन खोपीवली की ओर. जैसे जैसे हम आगे बढ़े रास्ता और भी खूबसूरत होता जा रहा था. चारों तरफ हरियाली की चादर बिछी हुई थी और मानसून ने इस पूरे इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे. खोपीवली पहुंचने से पहले ही हमें दूर से सह्याद्री की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं की पहली झलक देखने को मिली. बादलों से घिरे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रहे थे. उन्हें देखते ही एहसास हो गया कि आज का सफर बेहद खास होने वाला है. आगे क्या क्या नज़ारे हमारा इंतजार कर रहे थे इसका अंदाजा हमें उन पहाड़ों की पहली झलक से ही लग गया था. तो अभी हम आए हैं गोरखगढ़ किले के पास और बहुत ही प्यारा नज़ारा है. और यहाँ पे मैं 2 साल पहले आया था और मुझे एक्चुअली यहाँ पे बहुत टाइम से आना था. लकीली आज वो दिन है, हम यहाँ पे आए हैं. मेरे साथ यश है. यश को मैंने पूछा वो फ्री है क्या, तो वो था फ्री. तो हम दोनों आए. बाकी लोग को भी पूछा था लेकिन सबका अलग अलग प्लान है. उसमें से एक मनोज है, उसको आना तो था लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी. उसकी अंतरी आत्मा उसको बोल रही थी कि नहीं जाना है. उसकी अंतरात्मा ने मुझे मेरी अंतरात्मा को बोला कि तू चला जा. तो मैं आ गया. हम प्रवेश कर चुके थे मार्शेस घाट की उन घुमावदार सड़कों पर. हर मोड़ पर एक नया नज़ारा हमारा इंतजार कर रहा था. ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादलों की चादर, झरनों की आवाज़ और चारों तरफ फैली हरियाली. कुछ जगहों पर तो ऐसा एहसास हो रहा था जैसे हम जुरासिक पार्क की दुनिया में पहुंच गए. विशाल पहाड़ों के बीच गुजरती सड़कें, घने जंगल और बादलों में छिपती उभरती चोटियां, हर दृश्य रोमांच से भर रहा था. रास्ते में एक छोटा सा झरना दिखाई दिया. पानी का बहाव भी ज्यादा तेज नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा करीब जाकर इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए. फिर शुरू हुआ हमारा कंटेंट क्रिएटर मोड. हमने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए और कुछ ऐसे एंगल्स ट्राई किए कि वीडियो देखकर
बिल्कुल ड्रोन शॉट जैसा फील आया। जैसे जैसे हम मार्शेस घाट के अंदर बढ़ते जा रहे थे, मौसम अपना असली रंग दिखाने लगा था। कुछ ही मिनटों में घना कोहरा पूरे घाट पर छा गया। हालत ऐसी थी कि सड़क का अगला हिस्सा भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उस पल ऐसा लग रहा था मानो हम बादलों के बीच से बाइक चला रहे हो। मैंने इससे पहले कभी भी मानसून के दौरान मार्शेस घाट में राइड नहीं की थी। एक तरफ रोमांच था तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी, क्योंकि इतनी कम विजिबिलिटी में हर मोड़ और हर किलोमीटर पूरी सावधानी के साथ तय करना पड़ रहा था। मार्शेस घाट का ये नज़ारा जितना खूबसूरत था उतना ही रोमांचक भी, और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मानसून में सह्याद्री की असली जादूगिरी क्या होती है। पहाड़ों से गिरता पानी सीधे सड़क पर आ रहा था और वहाँ का माहौल किसी प्राकृतिक वाटर पार्क से कम नहीं लग रहा था। कई लोग अपनी गाड़ियाँ और बाइक साइड में खड़ी करके इस पल का भरपूर आनंद ले रहे थे। जैसे ही हमने मार्शेस घाट पार कर लिया, हमारे सामने एक नया नज़ारा उभर आया। दूर पहाड़ियों के बीच हमें सिंदोला फोर्ट की झलक दिखाई दे रही थी। बादलों और धुंध के बीच खड़ा यह किला सह्याद्री की वीरता और इतिहास की कहानी सुनाता हुआ नजर आ रहा था। कुछ किलोमीटर राइड करने के बाद हमने खीरेश्वर गांव की ओर जाने वाला रास्ता पकड़ लिया। हमारे राइट साइड पिंपळगांव जोगा डैम का शानदार दृश्य दिखाई दे रहा था। सबसे खूबसूरत बात यह थी कि धुंध पानी की सतह के ठीक ऊपर तैर रही थी। खीरेश्वर पहुंचने से पहले एक चेक पोस्ट आता है। वहां से हमें मालूम पड़ा कि अदराई जंगल ट्रेक, कालू वाटरफॉल का टॉप व्यू और हरिश्चंद्रगढ़ की ट्रेकिंग पॉइंट्स यहां से ही स्टार्ट होती है। घना कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा था और विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी थी, इसलिए हमने फैसला ये किया कि आज यहीं तक का सफर काफी है। वापसी के सफर में हम एक बार फिर मार्शेस घाट के एक खूबसूरत पॉइंट पर रुक गए। इस बार मौसम ने जैसे हमें एक छोटा सा तोहफा दिया था। बारिश अब थम चुकी थी। आसमान में बादल तो थे, लेकिन उनके बीच से घाट की असली खूबसूरती साफ दिखाई देने लगी थी। लेकिन मार्शेस घाट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर बाद फिर से धुंध का जादू शुरू हो गया। मार्शेस घाट सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जिसे तस्वीरों और वीडियो में कैद तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी असली खूबसूरती को महसूस करने के लिए यहाँ खुद आना पड़ता है। काय रूप आहे मार्शेस घाटचं, क्षणात धुकं आणि क्षणात काय बोलतात क्लीन, क्षणात धुकं आणि क्षणात क्लीन। एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, तकदीर बदल दी। ओ भाई व्यू तो देखो।